मुसाफिर बनकर चल पड़े हैं कौन सी डगर, ना हवाओं को पता ना हमें है खबर। लेकिन ये है रेडियो जंक्शन का खूबसूरत सफ़र और मैं हूँ आपके साथ, आपके इस सफ़र की हमसफ़र रेखा खन्ना। दोस्तों, मुसाफिर बनकर घूमना कौन नहीं चाहता। घूमने की बात हो और घुमक्कड़ों का दिल ना मचले, ये तो नामुमकिन है। लेकिन अगर घूमने की तैयारी सही से ना हो तो कई बार हमारा दिल जो हवा की तरह यायावर से इतराता घूमने निकल पड़ता है, उसे दुखी होना पड़ता है। दोस्तों, हमें अपनी उस जगह के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जहाँ के लिए हम घूमने निकलते हैं। मुसाफिर हूँ यारों के इस सफ़र में आपके सफ़र को थोड़ा आसान बनाते हुए भारत के कुछ बहुत खूबसूरत जगहों में हम आज प्रवेश करेंगे। दोस्तों, जब भी हम विदेश जाते हैं तो आम तौर पर वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जाने के लिए अपने ही देश के लोगों को वीज़ा लेने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ बिना राज्य सरकार की अनुमति के आप राज्य की सीमा में एंट्री नहीं ले सकते। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, लद्दाख के कुछ हिस्से, सिक्किम के कुछ हिस्से, नागालैंड, मिजोरम में ये नियम लागू होता है। इन राज्यों में आप इनर लाइन परमिट लिए बिना कोई भी भारतीय नागरिक राज्य की सीमा में घुस भी नहीं सकते। तो चलिए आपको इन जगहों के बारे में विस्तार से बताते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। अरुणाचल प्रदेश देश के सबसे उत्तर पूर्वी हिस्से में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन के साथ सीमाएं साझा करने की वजह से अरुणाचल प्रदेश सीमित क्षेत्र की सूची में आता है। तवांग, रोइंग, ईटानगर, बोमडिला, ज़ीरो, भालूकपोंग, पासीघाट, अनिनी अरुणाचल प्रदेश की उन जगहों में आते हैं जहां यात्रियों के घूमने पर रोक लगाई जाती है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान या मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। चार्ज हैं इसके। अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की फ़ीस 100 रुपये प्रति व्यक्ति है, जो 30 दिनों तक मान्य है। इससे आप सिंगल EILP या ग्रुप में EILP प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ लाख द्वीप है। द्वीपों के समूह में 36 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ 10 में ही लोगों को घूमने की इजाज़त है। द्वीपों के इन्हीं हिस्सों में जाने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती है। फिरोज़ा नीले पानी से घिरे और साफ सफ़ेद रेत से घिरा ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। लक्षद्वीप जाने के लिए आप ऑनलाइन जाकर फ्री में 5 महीने की वैधता वाला परमिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आपका ID प्रूफ और पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी। चार्ज 50 रुपये प्रति आवेदन। लद्दाख के कुछ हिस्से। लद्दाख जम्मू कश्मीर का काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। आपको बता दें कि लद्दाख के सभी टुकड़े
रोज़ाना आने वाले नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। लद्दाख के कुछ फेमस पर्यटक स्थल जैसे दाह, हनु विलेज, पेंगोंग तसो झील, तसो मुरीरी झील, न्योमा लोमा बैंड, हार्दुंग ला पास, नुब्रा वैली, टर्टुक, त्याक्शी, जिगरला, कंग्यार में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इनर लाइन परमिट लेह शहर में डीसी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज: वैलिड राष्ट्रीयता प्रमाण की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। चार्ज हैं लद्दाख इनर लाइन परमिट के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति, जो 1 दिन के लिए मान्य है। सिक्किम के हिस्से 3 देशों यानी उत्तर में चीन, इसके पूर्व में भूटान और इसके पश्चिम में नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हुए सिक्किम की कुछ जगहों को लेकर सीमाएं हैं। पर्यटकों को तसोमगो झील, नथुला, दोंजोग्री और गोईचाला ट्रैक, युमथांग, युमसंगडोंग, थांगू, चोपटा घाटी, गुरु डोंगमार झील जैसे क्षेत्रों में घूमने के लिए आंतरिक लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। परमिट बागडोगरा हवाई अड्डे, रंगपो पंजीकरण, सिलीगुड़ी, कोलकाता और नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आपका आईडी वेरिफिकेशन, उदाहरण के लिए एक पहचान, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग परमिट। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में प्रवेश करने वाले घरेलू यात्रियों के लिए एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। कोहिमा, दीमापुर, मोको कचुंग, वोखा, मॉन, फेक, इफिरे नागालैंड के उन पर्यटन स्थलों में आता है जहां परमिट की ज़रूरत पड़ती है। जुको घाटी, जापफू चोटी, कोहिमा म्यूजियम, कोहिमा शहर उन जगहों में आते हैं जहां आप आराम से जा सकते हैं। इनर लाइन परमिट आप दीमापुर, कोहिमा, मोको कचुंग, नई दिल्ली, कोलकाता और शिलोंग के डिप्टी कमिश्नर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। इसके चार्ज हैं 15 दिन के लिए 50 रुपये और 30 दिन के लिए 100 रुपये फीस। बात करते हैं मिज़ोरम की। भारत के पूर्व उत्तर में मिज़ोरम भारत का एक खूबसूरत राज्य है। मिज़ोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल सीमा शेयर करता है। इस वजह से भी पर्यटकों को मिज़ोरम घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। इनर लाइन परमिट लेंगपुई हवाई अड्डे, शिलोंग, न्यू दिल्ली, कोलकाता, सिलचर और गुवाहाटी में प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज हैं 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और एक फ़ोटो आईडी जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी शामिल है। चार्ज हैं अस्थायी परमिट के लिए 120 रुपये और स्थायी परमिट के लिए 220 रुपये। इस दिशा में अगर सफ़र पर निकलने का मन बने तो अपनी तैयारी के साथ निकलिए और रेडियो जंक्शन के साथ अपने इस मनोरम सफ़र को संगीतमय सफ़र में बदलिए और प्रकृति की गोद में खुले आसमान के नीचे गाइएगा ज़रूर कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। फिर मिलेंगे किसी और खूबसूरत सफ़र के साथ। फिलहाल हम चले अब अपनी राह। नमस्कार। रेडियो जंक्शन, no more tension. Radio Junction, no more